बड़ी खबर भागलपुर के लिए है। बड़ी खुशखबरी की बात है कि भागलपुर को नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट दिया है और बजट में भी प्रावधान कर दिया है। मुझे लगता है कि अब अनकरीब एयरपोर्ट निर्माण शुरू होगा सुल्तानगंज में। न्यूज़ 21 का जो है शुक्रिया। काफ़ी लगातार जो है काफ़ी सालों से इस एयरपोर्ट के लिए, भागलपुर के लिए हमेशा प्रयास में रहे। न्यूज़ 21 को हमेशा कोशिश की कि जहाँ से कोई ख़बर मिली एयरपोर्ट के लिए तो फ़ौरन उसके ऊपर जो है बढ़ चढ़ करके जो है भाग लिया और जानने की कोशिश की, लोगों के विचारों को जानने के लिए सोचा और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि भागलपुर में एयरपोर्ट की एक बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज उस चीज़ का जो है हम लोगों को बहुत सबको खुशी है, भागलपुर वासियों को, कि जो है आज भागलपुर न्यूज़ उसमें मंत्रिमंडल में भी जो है आपके बजट में भी पास हो गया है कि जो है भागलपुर जो है एयरपोर्ट हो जाएगा, जिससे जो है एक भागलपुर को नई पंख मिलेगा, उड़ान मिलेगी, जिससे जो है हर चीज़ें आसान हो जाएंगी, लोगों के लिए आना जाना आसान होगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे भागलपुर के लिए। बहुत बहुत हम धन्यवाद कहते हैं आपके हमारे मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का भी इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो है सहयोग जो है बीजेपी का भी डबल इंजन की सरकार, और इसमें जो है पूर्णिया भी हमारे बगल में ही एयरपोर्ट भी वहाँ भी कह दिया गया है और प्लस सुल्तानगंज भी हो गया है। तो अब ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र अब पिछड़ा हुआ नहीं है, जो एक अच्छा शहर था भागलपुर, उसको जो है एक नई उड़ान मिलेगी इस एयरपोर्ट। 2025 के लास्ट में विधानसभा चुनाव है, तो लोग ये एक चर्चा ये भी कह रहे हैं कि चुनावी स्टैंड भी हो सकता है। नहीं, चुनावी स्टंट तो नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी। चुनावी स्टंट नहीं है ये। सरकार असल में बहुत सारे प्रावधान है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और हर चीज़ का एक समय होता है। तो अब ये इत्तेफाक है कि ये चुनाव आ रहा है, ठीक है। आज चुनाव तो हमेशा होता रहता, कभी एमपी का हो रहा है, कभी एमएलए का हो रहा है, कभी सरकार के लिए फिर चुनाव हो रहा है। तो ये चुनावी वो नहीं है, ये वाकई में जो है आपके ये था, प्रयास था, और जब अप्रूवल हुआ तो फिर सामने आपके सबके आ गया कि भाई एयरपोर्ट अब हो रहा है भागलपुर में। आप नीतीश कुमार के काम को कितना मार्क्स देंगे? हम 100 में 100 देंगे। 100 में 100 100 में देंगे। 100 देंगे हम तो नीतीश जी को हम। काफ़ी ट्रेमेंडस वर्क है बिहार में वो कर रहे हैं लगातार। हाँ, बिहार के लिए हमेशा उन्होंने, जब भी वो अगर बात करते हैं, जब भी आपने जब भी भाषण सुना होगा, तो उन्होंने हमेशा बिहारी इसकी बात की है, और उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र को डेवलप करने की बात की, और हर जगह अगर आप देखेंगे तो हर स्तर पे उन्होंने काम करने की कोशिश की है और आगे बढ़ाने की कोशिश की बिहार को। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा शानदार है नीतीश कुमार के राज में। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया चीज़ों को और कर रहे हैं। लेकिन कुछ आपके अब देखिए, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, कभी कभी कुछ बातें भी हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जिम्मेदार है, ठीक है। कहीं आपके अच्छों के साथ बुरे भी हैं, बुरों के साथ अच्छे भी हैं। तो इसलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, जैसा चल रहा है ठीक है, सब लोग खुश हैं। नदीम हसन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप को नीतीश कुमार की जो घोषणा हुई, फिर बजट में भी आ गया भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा सुल्तानगंज में? बहुत खुशी हुई ये सुन के कि यहाँ एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। और ये हमको इस बात की बहुत खुशी है कि हम तो हैं यूपी के। हमको भागलपुर आना जाना होता है, रिश्तेदार हमारे हैं। ट्रेनों का यहाँ वहाँ ट्रेनें टाइम पे टाइम नहीं मिल पाती हैं। अगर एयरपोर्ट हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद नीतीश कुमार का कि उन्होंने ये पहल करी। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? जी जी जी, हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या क्या ऐसी मजबूरियां थी, क्या था कि नहीं हो सका। लेकिन बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये पहला कदम कर दिया ये। लेकिन ये कहा जा सकता है कि देर हुआ जी लेकिन जी दुरुस्त जी हुआ। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त हुआ। देर हुआ सही हुआ, लेकिन ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, सुल्तानगंज में एक भव्य एयरपोर्ट बनने जा रहा है, चूँकि बजट में भी ये पास हो गया है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने भी इसमें पहल की और जिसमें इसमें कोशिश की और जिसको धरातल पर उतारने की प्रयास जारी कर रहे हैं। उनको दुआ है हमारी तरफ से, किसी तरह की और रुकावट ना हो, फिर ये कोई ट्रांसफ़र ना हो जाए, फिर कोई इसमें बड़ा नेता ना लग जाए कि ये श्रेय तो हमको आना चाहिए। इसलिए भाई इसको जल्दी जल्दी बनाइए, और क्योंकि अगर सरकार बदल गई तो फिर हो सकता है एयरपोर्ट ही बदल जाएगा। तो क्या आपको नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है सर? भरोसा तो सब पर है, नेता लोग पर भरोसा ऐसे ही है जैसे कि भाई
करिए भी 100% और नहीं भी करिए 100%। मतलब इन्होंने जो घोषणा की है, बजट पास कर दिया, तो उसकी उनके बारे में 2 शब्द तो कह दिए। हाँ, हम तो भाई नीतीश जी से इनकार नहीं है, नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, बहुत पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और फ़ायदा का ही सोचते रहते हैं, और इससे कोई इनकार नहीं, हम सब इनके साथ हैं। बस ये है कि बीजेपी से बच के रहना है और अपने अपने आप को मजबूत रखना है, बिहार को मजबूत रखना है। ये नहीं कि भाई सेंटर के हम ताबेदारी में आ जाएं। अब तो ये दौर आने वाला है कि भाई हर स्टेट खुद मुख्तार हो जाएगा। नीतीश कुमार ने तो घोषणा भी की है और बजट में भी ये उन प्रावधान कर दिया है कि भागलपुर के सुल्तानगंज में एक भव्य एयरपोर्ट बनेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि एयरपोर्ट का निर्माण कब से शुरू होता है।